उधर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और इधर राहुल गांधी ने केजरीवाल के साथ खेल कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। जंतर मंतर का आंदोलन पूरा देश देख रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक आज की तारीख में यह देश के सबसे बड़े चर्चित चेहरे हैं। छात्र आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं। नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षार्थियों में गुस्सा बढ़ा और इसे लेकर लगातार देश भर में आक्रोश का माहौल है। अब इस आक्रोश के माहौल के बीच कई विपक्षी दल ऐसे हैं इस देश में जिन्हें लड़ना चाहिए छात्रों के लिए, जिन्हें लड़ना चाहिए प्रदर्शनकारियों के लिए, जिन्हें लड़ना चाहिए सरकार से, और सरकार से लड़ते लड़ते वो विपक्ष से लड़ने लगते हैं। उन्हीं में से एक है आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार की राजधानी पटना और बाकी दूसरे शहरों में छात्रों के हक में आवाज बुलंद करने का समय था, लेकिन आम आदमी पार्टी के पूरे नेतृत्व ने ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस और राहुल गांधी को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने का साहस किया था, या कह ले कि दुस्साहस किया था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सियासत को भी राहुल गांधी ने ठीक ठाक और अच्छे तरीके से झटका दे दिया है। उनके बड़े चेहरे को कांग्रेस में शामिल करा लिया है। जी हां, राजनीति में यही सब कुछ चल रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के बारे में हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी गोवा के पूर्व एक्स कन्वीनर राहुल महाम्बरे गोवा के भीतर आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में एक थे, या कह लें कि जिनके कंधों पर आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी गोवा में। अब वो कांग्रेस में चले आए हैं। हालांकि उनको कांग्रेस में शामिल कराने में राहुल गांधी की भी कोई भूमिका नहीं है, स्टेट गोवा के लीडरशिप की भूमिका है। कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, इनकी कोई भूमिका नहीं है ये राहुल महाम्बरे को आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में शामिल कराने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिला था आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से गोवा में, और इसको झटका लगेगा। आम आदमी पार्टी को भी झटका लगेगा और कांग्रेस के साथ साथ जो देश में विपक्ष के चाहने वाले लोग हैं, जो विपक्षी एकता के पैरोकार हैं, उनको खुशी होगी। और आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा। कैसे लगेगा, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बताएं कि जब 2022 में गोवा विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत एक तकनीकी जीत थी। मात्र 33% लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, मात्र 33% लोगों ने, और इसके बावजूद वो वहां पर सरकार में आ गए और कांग्रेस की हार हो गई। कांग्रेस की सरकार गोवा में बनने वाली थी लेकिन नहीं बनी। स्थिति यह थी कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोधों से भी जूझ रही थी, अंतर्द्वंद से भी जूझ रही थी, और सत्ता विरोधी लहर भी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने गोवा में चुनाव लड़ा। गोवा जैसे राज्य में 10-11 हजार वोट लाकर के भी लोग चुनाव जीत जाते हैं, और कई सीटों पर 1000, 500, 200, 800 ऐसे वोट काटा इन्होंने। धर्मनिरपेक्ष मतों में, भाजपा विरोधी मतों में सेंधमारी की और वहां भाजपा की सरकार बन गई। एक आंकड़ा आपको देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी को मिला 33% वोट गोवा में, कांग्रेस को मिला 24% वोट गोवा में, आम आदमी पार्टी को मिला 6.8% वोट गोवा में। तृणमूल कांग्रेस और एमजीपी का जो गठबंधन था उनको मिला 5.2% वोट, और एक आरजीपी करके पार्टी भी लड़ रही थी, उनको मिला 10% वोट। मतलब हम क्या देख लें तो 5 भागों में वोटों का बंटवारा हुआ और भाजपा जीत गई। गोवा के लोग नहीं चाहते थे कि भाजपा उनके प्रदेश में जीते या उनकी सरकार बने, लेकिन वोटों के बंटवारे ने भाजपा का रास्ता आसान कर दिया। राज्य छोटा है, संदेश बड़ा है। कई कांग्रेस के विधायक जो जीत कर भी आए वो पार्टी में नहीं रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आज गोवा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या मात्र 3 है।
जी हां, मात्र 3 है। और अब जो स्थिति है गोवा में जब लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, तो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला रहा। बीजेपी को भी 1 सीट मिली, कांग्रेस को भी 1 सीट मिली। और आपको बता दें कि नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, ये 2 सीटें हैं गोवा में लोकसभा की। नॉर्थ गोवा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, साउथ गोवा की सीट कांग्रेस ने जीत ली। मोटे तौर पर बराबरी की लड़ाई है गोवा में। गोवा में कांग्रेस के लिए पाने को बहुत कुछ है और अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस गोवा जैसे राज्य को, छोटे राज्य को भी महत्व दे रही है। वहां पर हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन किया कांग्रेस ने और गिरीश चोडांकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोवा में, और वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से 2 राज्यों में प्रभारी भी रहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। हालांकि नतीजे वहां के अच्छे नहीं रहे, लेकिन चूंकि गोवा प्रदेश की राजनीति में गिरीश की अच्छी पकड़ है, इसलिए उनको भेजा गया। अब आपको बताते हैं कि राहुल महाम्बरे के बारे में, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच में केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को और राहुल गांधी को कोस रही थी, उनके लिए एक झटका है। राहुल महाम्बरे ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश में भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल महाम्बरे पेशे से पॉलिटिशियन नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने गोवा की मापुसा विधानसभा सीट से 2022 में चुनाव लड़ा था। वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। भाजपा के जोशुआ डिसूजा 10,195 वोट लाकर जीत गए थे। कांग्रेस के सुधीर रामा कंडोलकर 8,548 वोट लाकर हार गए थे। महज 1,647 वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी गोवा में। जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उस वक्त राहुल महाम्बरे, उनको 1,511 वोट आए, और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे तारक अरोलकर, उनको 1,366 वोट आए। अब इसके साथ ही अब आपको बता दें कि गोवा में कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी हैं, और इसके पहले जून के महीने में भी 2022 के चुनाव में गोवा में जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे, वो भी कांग्रेस में जा चुके हैं, जिनका नाम था अमित पालकर। बड़ा चेहरा, बड़ा नाम उनको माना जाता है। अगर गोवा की सियासत में टॉप 5 नेताओं की अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें अमित पालकर का नाम था, और वो अब कांग्रेस के साथ हैं। आम आदमी पार्टी को जो भी 6-7% वोट, लगभग 7% वोट मिला था गोवा में, वो सब अमित पालकर के चेहरे पर मिला था, कोई केजरीवाल के चेहरे पर नहीं मिला था। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो वो दल बदल जैसी चीजों में या किसी को शामिल कराने में यकीन नहीं रखते हैं। अपने लोग भी उनके छोड़ के जाते हैं। आपने देखा कई कांग्रेस के नेता भाजपा में गए, राहुल गांधी कभी नहीं रोकते, जाओ तुम्हें जहां जाना है जाओ। बहरहाल अभी सीजेपी आंदोलन के बीच, कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के बीच, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच सबसे बेहतरीन और ताजा अपडेट यही है कि कांग्रेस ने केजरीवाल को झटका दे दिया है, और माना जा सकता है कि अब गोवा में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए कुछ भी नहीं बचा है। धन्यवाद।